मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। 2024 का केस है और अभी कल और परसों के लगभग ये जजमेंट आया है। तो जैसा कि यह जजमेंट क्या है, यह जो है जीएसटी अधिकारियों को उनके कामकाज को लेके एक टिप्पणी की थी कोर्ट ने, और वह टिप्पणी एक केस के दौरान किया। एक केस का जो है सुनवाई चल रही थी, तो उसी केस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे जीएसटी जो अधिकारी होते हैं, जो जीएसटी के कामकाज को मतलब देखते हैं, उन अधिकारियों को एक विशेष टिप्पणी की। तो हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं कि क्या ऐसी जो है अधिकारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया। और देखिए, इस टिप्पणी जो किया है, इससे जो कारोबारी हैं यानी व्यापार वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद जो है बातें बताई हैं कोर्ट ने। तो हम लोग इस सेशन को बहुत ही, चूँकि इम्पोर्टेंट सेशन है, उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि उद्योग से जुड़े हैं, जो व्यापार वर्ग से हैं, जो कारोबारी हैं, उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि क्या जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में या जो भी बातें बताई वो क्या था। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मुद्दा और क्या है मामला। तो जैसा कि एक केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, तो जो केस था वो था गैलेट इस्पात लिमिटेड था। गैलेट इस्पात लिमिटेड की एक केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने चल रही थी। तो उस सुनवाई के दौरान थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जीएसटी विंग के अधिकारी होते हैं, यानी उनके कामकाज को लेके बहुत ही अहम टिप्पणी की। तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि कौन से थे जो है न्यायाधीश और क्या उन्होंने अपने जो है इस टिप्पणी में कहा। तो जो न्यायमूर्ति थे वो दो बेंच, मतलब दो जजों की एक बेंच थी। वो कौन थे? न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और रमेश डोनादी, इन दोनों लोगों की बेंच थी। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कामकाज का तरीका सुधारे बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी नहीं करें। एक मोटे तौर पे हम आपको बताते हैं कि जो दोनों न्यायमूर्ति थे, इन्होंने जो है जो जीएसटी विंग्स के अधिकारी थे, उनको ये कहा कि अपने कामकाज की जो शैली है आप उसे सुधारिए, और शैली सुधारिए और ठोस सबूत के बाद ही आप क्या करिए? गिरफ्तारी करिए। जैसे जीएसटी जो नहीं देते हैं या जो भी जीएसटी का मुद्दा आता है, तो उसमें जो है गिरफ्तारियां जो होती है, यानी कि कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि लोगों को बस ऐसे ही परेशान किया जाता है। जिनकी गलती होती है उनकी तो अलग बात है, जिनकी गलतियाँ नहीं होती हैं, छोटी मोटी शिकायतों पे ही जो है समन भेज दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें परेशान कर दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को ले करके कोर्ट ने जो है यह सब बातें बताई। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को कामकाज की शैली सुधारने के आदेश दिए और व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने वाले ऐसे कुल 6 आदेश दिए। यानी कि उन्होंने जो ये जीएसटी विंग्स के कामकाज में जो अधिकारी थे, उनको 6 बातें बताई। यानी कि कहा कि इन 6 बातों का आपको पालन करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या वो 6 अहम बातें जो है बताई कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ऑन द स्पॉट पैसा जमा नहीं कराएंगे। देखिए, जैसे जीएसटी वगैरह में जैसे किसी व्यापारी की गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी की जांच के दौरान ही जांच जैसे होती रहती है, जैसे किसी को मतलब जैसे जांच करने के लिए जीएसटी अधिकारी गए, तो वहाँ व्यापारी वर्ग से ऑन द स्पॉट क्या करते हैं? पैसा मांगने लगते हैं। तुरंत ही वहाँ पे पैसे का लेन देन शुरू कर देते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ऑन द स्पॉट पैसा जमा नहीं कराएंगे। और शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी, यानी कि कोर्ट का ये कहना था कि जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, यानी जिनका नाम शेयर बाजार में आता है, जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, उनको जानकारी देने के लिए, बुलाने के लिए आप सम्मन जारी नहीं करोगे। उन्होंने कहा चूंकि यह कंपनियां मतलब बहुत ही सम्मानीय ढंग की होती हैं, तो इन्हें बुलाने के लिए आप सम्मन जारी नहीं करोगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सम्मन जारी होते हैं, जांच एवं जीएसटी
चोरी जैसे जीएसटी जांच एवं जीएसटी चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संबंध में जहां तक हो सके कम से कम किया जाए, यानी नहीं किया जाए, जब बहुत जरूरत पड़े तभी किया जाए। किन शब्दों का यूज? जीएसटी जांच एवं जीएसटी चोरी, यानी चोरी और जांच ये शब्दों का संबंध में उल्लेख ना किया जाए। अगर किया भी जाए बहुत जरूरी हो तो बहुत ही रेयर केसेस में किया जाए। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि किसी भी फिशिंग सूचना के आधार पर संबंध जारी नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने फिशिंग का यहाँ मतलब हुआ कोई झूठा फ्रॉड ही कोई किसी व्यापारी के बारे में बता दिया, तो आप जो है वहाँ पे क्या करोगे? तुरंत संबंध जारी कर दोगे उसके प्रति। तो वही कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता सबूत के, प्रमाण और जानकारी के बगैर संबंध जारी नहीं किया जाएगा। आप फिशिंग केसों पे जो है तुरंत ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको जो है जानबूझ के ऐसे ही फोन कर दिया और आप जो है संबंध भेज दीजिए उस व्यापारी को। जांच की कार्रवाई 1 साल के अंदर करनी चाहिए। मतलब यहाँ कोर्ट का कहना था कि जांच की जो भी कार्रवाई हो आप जल्द से जल्द 1 साल के अंदर उसको निपटा दीजिए। ज़्यादातर 4-5 साल लग जाता है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप जल्द से जल्द इस तरह की जो जांच होती है उसको उसकी कार्रवाई को करके ख़त्म कीजिए। और जब तक गंभीर और पुख्ता सबूत न हो कारोबारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ गिरफ्तारी की जो बात आई है, ज़्यादातर जब सम्मन वगैरह जारी हो जाता है जीएसटी के मामले में तो वहाँ तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, यानी कि आपको सही तरीके से यह न लगे कि अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार ही करना है तभी आप गिरफ्तार कीजिए, ऐसे ही नहीं किसी को आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो यह कुल 6 आदेश थे जो कि जीएसटी के जांच अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया। अब इससे जो है जो व्यापारी वर्ग हैं, कारोबारी वर्ग हैं, इनको जो है बहुत ही मतलब इनके लिए यह जो जांच के नियम कानून अधिकारियों को बताए गए वह सब बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो है केस आने लगे थे जो कि बस ऐसे ही उनको सम्मन भेज दिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ऐसे व्यापारी वर्ग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उन्हें छोटी छोटी बात पे अब डरने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इस नियम और कानून का सही से पालन किया जाता है तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।